हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि घर बैठे आप अपना यूरिन के अंदर कितना प्रोटीन जा रहा है उसे कैसे जान सकते हैं। अगर हम प्रोटीन लॉस की बात करें, प्रोटीन यूरिया की बात करें, तो जब भी किडनी फेलियर की कंडीशन क्रिएट होती है या किडनी किसी भी कारण से नुकसान उठाती है, तो इन रिटर्न क्या हमें देखने को मिलता है, आपके पेशाब के अंदर झाग आना स्टार्ट हो जाता है। अब जो प्रोटीन लॉस है वो क्या इंडिकेट करता है, आपका जो यूरिन के अंदर प्रोटीन लॉस हो रहा होता है वो इंडिकेट करता है कि कितना इंटेंसिटी ऑफ डैमेज हो रहा है किडनी पे। तो जब भी किडनी पे किसी तरीके का भी डैमेज आएगा या किडनी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, किसी भी कारण से उस पर एक्स्ट्रा लोड आएगा, तो इन रिटर्न क्या साथ में हमें देखने को मिलता है, यूरिन के अंदर झाग आना स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन यूरिन के रास्ते लीक होना स्टार्ट हो जाता है। जो प्रोटीन हमारी बॉडी में हमारी बॉडी के फंक्शंस को चलाने के लिए मदद करता है और एब्जॉर्ब होना चाहिए था, अब वो यूरिन के रास्ते फ्लश आउट होता चला जा रहा है, जो इन टर्न हमारी बॉडी में वीकनेस क्रिएट करता है, फटीग क्रिएट करता है और वजन भी पेशेंट का गिरना स्टार्ट हो जाता है। इसके पीछे कुछ कारण है। प्रोटीन लॉस बेसिकली आपका जो स्टार्ट होता है वो कुछ समय के लिए और फिर वो ठीक हो जाता है। वो किसी भी एक्यूट कंडीशन की वजह से देखने को मिल सकता है, जैसे कि कोई आपको इन्फेक्शन बना यूरिन के अंदर या अचानक से फीवर लंबे समय तक बना, तब भी आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन का लीकेज देखने को मिल सकता है। बट जैसे ही वो कंडीशन सेटल होगी वैसे ही आपका प्रोटीन लॉस रुक जाता है। नॉर्मली हमें प्रेगनेंसी के अंदर भी ये देखने को मिलता है, इसे हम बोलते हैं ट्रांजिएंट प्रोटीन यूरिया, मतलब कि कुछ समय के लिए प्रोटीन लॉस होता है फिर रुक जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी आपकी किडनीज को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है फीटस के जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको एक्सक्रीट आउट करने के लिए। तो उस समय भी किडनी थोड़ा नुकसान उठाती है, बट जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद हमारी जो पोजीशन है वो बैक टू नॉर्मल आ जाती है। हम सीकेडी की बात करते हैं, इसमें जो प्रोटीन यूरिया है वो परमानेंट कंडीशन की तरह बन जाता है, कभी कम हो रहा होता है, कभी ज़्यादा हो रहा होता है और कभी कभार वो नील की तरफ भी जाता है, रुक भी जाता है। लेकिन पूरी तरह से अगर वो काफ़ी लंबे समय तक नील रहता है तब हम मानते हैं कि किडनीज पे अब कोई नुकसान नहीं हो रहा है फॉर द टाइम बिंग। अगर आपके यूरिन के अंदर झाग जा रहा है और लंबे समय तक ये झाग ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया जाते हुए, तो स्टेज 1 ऑफ किडनी डिजीज के अंदर हम उसे काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मॉनिटर करने के लिए आप इजीली घर बैठे इसको जांच कर सकते हैं एक यूरिन एनालिसिस स्ट्रिप हेल्प से। उसे हम डेमॉन्स्ट्रेट करेंगे इस वीडियो में कि आप किस तरीके से उसे डेली बेसिस पे मॉनिटर कर सकते हैं। ये जो आपका है ये है यूरिन एनालिसिस रिएजेंट स्ट्रिप्स। इसके अंदर जब भी हम इसे यूरिन के अंदर डिप करते हैं, इसके अंदर 2 इंडिकेटर्स प्रेजेंट होते हैं जो आपका बताता है कि यूरिन के अंदर प्रोटीन कितना जा रहा है और एक बताता है यूरिन के अंदर ग्लूकोज कितना जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर 2 डिफरेंट कलर्स के इंडिकेटर्स प्रेजेंट है। जो फर्स्ट वन है वो डिनोट करता है कि आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन कितना जा रहा है और जो सेकंड है वो डिनोट करता है आपके यूरिन के अंदर शुगर या ग्लूकोज कितनी मात्रा में जा रहा है। तो जब हम डेली बेसिस पे अगर टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना इंटेंसिटी, कितना ज़्यादा प्रोटीन जा रहा है यूरिन के अंदर। आप क्या कर सकते हैं, मॉर्निंग फ्रेश सैंपल लेते हुए एक डिस्पोजेबल ग्लास के अंदर यूरिन पास करते हुए उसके अंदर आपको इस स्ट्रिप को डिप करना है। जहाँ तक ये इंडिकेटर प्रेजेंट है वहाँ तक आपको डिप करना होता है और उसके बाद उसे बाहर निकाल लेना है। आप इसे थोड़े सेकंड्स के लिए छोड़ेंगे तो ये इंडिकेटर्स हैं, ये कलर चेंज करते हैं अगर आपके यूरिन में प्रोटीन या ग्लूकोज जा रहा है तो। और डिफरेंट डिफरेंट जो कलर शेड्स हैं वो आपका इंटेंसिटी बताता है कि कितना आपका प्रोटीन या फिर ग्लूकोज जा रहा है। तो जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं जो कलर चेंजेस आते हैं आपके इंटेंसिटी के साथ, कि जितनी जितनी मात्रा प्रोटीन लॉस की बढ़ती चली जाती है या जितनी मात्रा में आपका ग्लूकोज ज़्यादा जा रहा है यूरिन के अंदर, वैसे वैसे आपका जो ये इंडिकेटर है ये कलर चेंज करता जाएगा। तो अगर ये हल्का सा लाइट ग्रीनिश सा बन रहा है तो आप देख सकते हैं कि 1+ में प्रोटीन लॉस हो रहा है। जैसे जैसे इसका कलर डार्कर होता चला जाता है उतना उतना आपका इंटेंसिटी बढ़ता चला जाता है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि कैसे हम इसे इन शेड्स के साथ मैच कर सकते हैं ताकि हम जांच सकें कि डेली रूटीन में आपका जो प्रोटीन है, ग्लूकोज है, उसका लीकेज तो नहीं हो रहा है।
या फिर हम इसको वीकली बेसिस पे भी मॉनिटर कर सकते हैं और एक आप चार्टिंग कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। फिर एंड ऑफ द मंथ आप एक लैब से भी अपना यूरिन रूटीन का जांच करवा सकते हैं, तो हमें पता चलता है कि डेली रूटीन में हमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है। आपको डेली रूटीन में अपनी बीपी शुगर की मॉनिटरिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि बेसिक कारण है बीपी और शुगर आपकी किडनी को ख़राब करने के पीछे। प्लस अगर आपका बीपी शुगर कॉन्टिन्यूसली शूटअप कर रहा है तो डेफिनेटली आपके यूरिन में झाग और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, क्योंकि किडनीज पे स्ट्रेस जहाँ पे इंड्यूस होता है, दिखाती है कि मुझे नुकसान हो रहा है, वो यूरिन में झाग के माध्यम से इंडिकेट करवाती है और दिखाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी समझने में कि प्रोटीन यूरिया होता क्या है, किस कारण से होता है और कैसे हम घर बैठे इसे जांच कर सकते हैं डेली बेसिस पे। और इजीली ये जो हमने रिएजेंट स्ट्रिप्स के बारे में बात किया, ये इजीली आपको ऑनलाइन अवेलेबल भी होते हैं या मार्केट से आप केमिस्ट पे जाके परचेज भी कर सकते हैं और काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली होती है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल स्ट्रिप्स होती है। तो आप इजीली अपना मंथली जांच कर सकते हैं और एक जब एवरेजली हम मंथली टेस्ट करवाते हैं तो उससे हमें आइडिया होता है कि प्रॉपर उसके अंदर कितना प्रोटीन लॉस और आपका कितना ग्लूकोज जा रहा था, कोई और इन्फेक्शंस तो नहीं है, क्योंकि जो आपका यूरिन रूटीन है उसके अंदर पस सेल्स, आपका पीएच क्या है, बहुत सारी चीज़ें और भी देखी जाती हैं। तो फुल फ्लेश टेस्ट होना भी ज़रूरी है, बट डेली रूटीन के अंदर जैसे हम बीपी शुगर की मॉनिटरिंग घर बैठे डिवाइसेस से करते हैं, वैसे ही रिएजेंट स्ट्रिप्स की मदद से हम प्रोटीन ग्लूकोज की लीकेज को भी जान सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।